आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दस्तावेज दिखाकर लोगों को यह कहा कि हेमंत सरकार पेशेवर लुटेरे हैं। 2000 में गड़बड़ी कर जमीन कब्जे में लिया। इस जमीन में हेमंत सोरेन ने नाम हेमंत कुमार सोरेन, बसंत कुमार सोरेन और स्वर्गीय दुर्गा कुमार सोरेन बताया गया। सभी के पिता का नाम शिव सोरेन लिखा गया है। यह जमीन किसी मुंडा से लिखवाया गया है। यह मुख्यमंत्री बर्खास्त होना चाहिए और जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमारी संकल्प यात्रा गरीब, दलित और आदिवासी के अधिकार को बचाने के लिए है। इस राज्य में अब बहुत ज्यादा हो गया। अब पार्टी को नहीं, जनता को भी संकल्प दिलाना है कि इस सरकार को उखाड़ फेंके। आज झारखंड प्रदेश को बने हुए तो 23 साल हो गए। हमें भी राज्य में पहले मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। फिर विकास की जो बुनियाद, विकास के काम जो हम सब लोगों ने किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। हमारे बाद फिर अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री बने, रघुवर दास जी भी बने। इस राज्य के विकास के लिए काम हुआ। लेकिन आज इस प्रदेश में जिन लोगों के हाथों में शासन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, तो मैं ये कहूँगा कि अब 3.5 साल इन लोगों को साथ सरकार में बने हुए हो गया, मंत्रिमंडल इन लोगों ने बना करके, तो इस राज्य के लिए लोगों ने काम नहीं किया विकास के लिए, बल्कि कमाने में लोग लगे रहे, लूटने में लोग लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी, आप सबने कल 15 अगस्त में जब देश के प्रधानमंत्री लाल किला के प्रचर से वो भाषण दिए तो आप सब लोगों ने भी सुना होगा। उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में फोकस किया कि भाई हमें 3 बुराइयों से देश को हमें मुक्त करना है। और वो 3 बुराई क्या है? पहला तो है भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। और तंत्र के स्तर पर ही नहीं, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि भ्रष्टाचारियों को हमें तिरस्कृत भी नहीं करना है, सम्मानित करना तो दूर के, बल्कि उनको तिरस्कृत करना है। समाज उठ खड़ा हो, इस प्रकार के उन्होंने आह्वान किया। आज अगर हम झारखंड के परिदृश्य में नज़र हम डालेंगे तो यहाँ तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और सरकार द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार। अफसर आज इस राज्य में बेलगाम है, कहीं भी लूटने में लगे हुए, उनको पैसा लेने में भी कोई डर नहीं है। चाहे वो थाना में हो, चाहे अंचल ऑफिस चले जाइए या किसी भी विभागों में आप चले जाएं, तो सारे लोग आकर के बताते हैं कि भाई अगर आप कुछ भी कहेंगे तो साफ कहता है जहाँ जा कर के आप कंप्लेन करना है, शिकायत करना करिए। काम अगर कराना है तो आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। यानी भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं सर चढ़ करके बोल रहा है, वो अगर कोई राज्य में है तो झारखंड प्रदेश में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प यात्रा है कल 17 तारीख से, और ये यात्रा भी वहां से प्रारंभ हो रही है जहां पर इस राज्य के जो स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजों की गुलामी के विरोध में जिन लोगों ने संघर्ष किया था, वो सीधो कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, जहाँ उनकी जन्म स्थान है भोगनाडी, यानी 4 भाई और 2 बहनें, और उसके नेतृत्व में हजारों संथालों ने, आदिवासियों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने मिल करके अंग्रेजों के विरोध में लोहा लिया था। वो साहेबगंज जिला के बरहेट विधानसभा के भोगनाडी गांव। तो यह संकल्प यात्रा वहां से प्रारंभ होगी, उनकी प्रतिमा में फूल माला चढ़ा करके। यानी आज जिन लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी सर्वस्व बलिदान दिया, और उस देश में भी और उस प्रदेश में जो सत्ता में बैठे और जो आदिवासियों के नाम पर जो राजनीति करे और चारों तरफ आदिवासी ही लूटा जाए, तब तो फिर आप संकल्प लेने की जरूरत है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की। क्योंकि भ्रष्टाचार भी इस राज्य में इस कारण से है क्योंकि राज्य में जो मुख्यमंत्री है वो भी कोई आदिवासियों को नहीं छोड़ा है।
आदिवासी मुख्यमंत्री होकर के आदिवासियों को ही इन्होंने खूब लूटा है और नाम बदल बदल करके लूटा है। भाई ऐसे भी कोई फ्रॉडिज्म करता है तो जहां जिस राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार से के हो तब तो फिर उस राज्य में तो लुटेरे ही फले फूलेंगे, अपराधी ही फले फूलेंगे। इसलिए आप देखते होंगे इस प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है, विकास का काम भी ठप पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार चारों तरफ क्या कहते हैं सर चढ़ करके बोल रहा है, कहीं कोई लगाम नहीं है। आपने देखा होगा कई एक ईडी जब जांच कर रही है तो क्या कहते हैं कि हम आदिवासी हैं इसलिए तंग किया जा रहा है। भाई क्रिमिनल लॉ में कोई आदिवासी नन आदिवासी कोई अलग अलग नहीं होते हैं। अगर वो क्राइम करेंगे तो उनको सजा मिलेगी। भाई भाग क्यों रहे हैं? अभी तो ईडी वालों ने नोटिस दिया 14 तारीख को, तो ये अपने को मसीहा कहते हैं। कैसे मसीहा आदिवासी के? भाई अगर आपने कोई पाप नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है तो लिखित में क्या जा करके बता दीजिए। जो पूछता है वो सवाल का जवाब आप बता दीजिए कि हमने गलत नहीं किया है। एक तो यहाँ गड़बड़ी भी करेंगे, सीनाजोरी भी करेंगे। भाई ऐसा कैसे चलेगा? जो राज्य के मुख्यमंत्री इस प्रकार से गड़बड़ी करता हो और उसमें केस में कैसे ये करने के लिए बड़े बड़े वकील को लाते हैं अपनी चोरी से क्या कहते हैं उसको बचने के लिए। भाई आखिर इतना डर क्या है? आज तो मैं एक उदाहरण में आप सब लोगों के सामने लाता हूँ कि भाई ये संकल्प यात्रा क्यों है। क्या इस प्रकार के मुख्यमंत्री झारखंड में बने रहेंगे तो झारखंड का क्या हाल होगा? तब तो झारखंड में कैसे ये सीओ, बीडीओ, डीसी, एसपी या थानेदार ये सब तो लूटेंगे ही इस राज्य को। जिस राज्य के मुख्यमंत्री फ्रॉडिज्म करता हो उसका मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आप सब लोगों को। सभी कांके वासियों को और झारखंड प्रदेश वासियों को स्वामी देवेंद्र प्रकाश भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामना, बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। राज्यवासियों को इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर मैं अपने ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।